हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 58। यदा संहरते च अयं कूर्म अज्ञानी इव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थव्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद इस प्रकार है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पूर्ण चेतना में स्थिर होता है, उनके लक्षण क्या होता है, वो अपने इंद्रियों के साथ कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप सबने कछुआ देखा होगा। कछुआ क्या करता है, जो उसका खोल होता है, चारों ओर ऐसे हाथ, ऐसे मुंडी, फिर पैर ऐसे निकला होता है। लेकिन जब उनको कोई खतरा महसूस होता है तो क्या करते हैं, ऐसा कुछ ऐसे सिकुड़ लेता है अंदर, तो वो सिर्फ एक डब्बा डब्बा जैसा दिखता है, लगता है कि कुछ तो आ रही है ना। लेकिन जब वो फिर देखते हैं खतरा टल गया, तो फिर ऐसे हाथ पैर फिर फैला लेता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है भगवान ने कि जो चेतना में, जो दृढ़ चेतना में स्थिर होता है, वो भी अपने इंद्रियों को ऐसे संकुचित कर लेता है। कब? जब वो देखते हैं कि सामने कोई इंद्रिय विषय है जिसमें हमारा इंद्रिय लिप्त हो सकता है, वो अपने इंद्रिय को ऐसे संकुचित कर लेता है, जिससे क्या होता है, इंद्रिय उस चीज़ों में लिप्त नहीं हो पाता है। और इंद्रिय विषय क्या क्या है, जैसे हमारे 5 इंद्रिय है, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय 5 है। यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय की बात किया जा रहा है। जैसे मान लिया आँख, आँख को कुछ अच्छा दिखाई देना, ये आँख को संतुष्टि मिलता है, तो ये आँख के लिए एक इंद्रिय विषय है, अच्छा देखना। कान के लिए अच्छा सुनना, जीभा के लिए अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना, नाक के लिए अच्छा सूंघना, और अपने जो स्किन है, चर्म के लिए अच्छा टच होना, छूना, है ना। तो ये सब जो इंद्रिय विषय है, तो इससे हम दूर रहेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ अच्छा देख लिया, जैसे हमने कोई मूवी देख लिया अच्छा आँखों से, तो हमारे मन में वो मूवी के बारे में चलता रहता है। हमने कुछ सुन लिया तो हमारे मन में उसके बारे में उस म्यूजिक के बारे में चलता रहता है। हमने कुछ खा लिया तो हमारे मन में बार बार वो चीज़ खाने की इच्छा होती रहती है। इससे क्या होता है, जो हमारा वैल्यूबल टाइम है, जिसको हमें आध्यात्मिकता में हमें बिताना चाहिए था, वो समय जो है वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि या हमें हमेशा भगवान के चिंतन करते रहना है। लेकिन अगर हम इंद्रिय विषय के विषय में चिंता करते रहेंगे, हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है वो खराब हो जाएगा। हम उसी में लिप्त रहेंगे, मैक्सिमम टाइम उसमें चला जाएगा। ये पहला कारण है। और एक बड़ा कारण ये है कि अगर मान लीजिए हमने इंद्रिय विषय का भोग भी किया, तो हमें कभी सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए हमें कुछ टेस्टी खाना है, हमने खा लिया, हमने हमने पेट भरते तक खा लिया, जैसे थोड़ा जैसे पेट भर गया ना, तो हमें उस चीज़ से फिर घिन आने लगता है। जो चीज़ के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले तरस रहे थे, वही चीज़ को देख के हमें भी घिन आने लगता है। ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगा और ज़्यादा खा लेंगे तो सैटिस्फैक्शन है ही नहीं। दूसरा, थोड़ी देर 2 दिन बाद फिर खाने का मन भी करेगा, या इवन वो खाने का इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कोई नशा करता है तो क्या होता है, वो एक बार नशा करता है, दूसरा बार करता है, तो धीरे-धीरे उसका लिमिट बढ़ता रहता है। उतना नशा में उसका कुछ नहीं होता, नशा बढ़ाना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम कोई भी इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टाइम के लिए उसका क्या जो लिमिट वो बढ़ जाता है। हम उसी में फिर फँसे रहते हैं, है ना? तो क्या होता है, जो हमें करना था आध्यात्मिक चिंतन, हमने वो इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगा के उसी में फिर हम लिप्त हो गए, फिर हम उसी में भौतिक जगत में फँसे रहेंगे। इसीलिए पहले से इस चीज़ को सँभाल के रखना चाहिए, हमारे इंद्रियों को हमें संकुचित करके रखना चाहिए। जैसे नाव में एक छेद होता है ना, तो छेद को अगर पहले नहीं बंद करेंगे, धीरे-धीरे छेद बड़ा होता जाएगा, पूरा नाव डूब जाएगा। इसी प्रकार जब हम अपने इंद्रियों को संकुचित नहीं करेंगे, तो हमारे इंद्रिय अपने मन के माध्यम से हमें पूरा कंट्रोल करने लगेगा। और जो हम आध्यात्मिक चिंतन के विषय में, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए यहाँ पे है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम नहीं कर पाएँगे। हम सिर्फ़ भौतिक जगत में इंद्रिय विषय को तृप्त करने में लगे रहेंगे और तृप्त कर भी नहीं पाएँगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होता। हमने कुछ अच्छा देखा, फिर उससे ज़्यादा अच्छा देखने का मन करता है। हमने कुछ अच्छा खाया, फिर दोबारा उसी चीज़ उससे अच्छा खाने का मन करेगा। तो कभी तृप्त होता नहीं है। तो जो रेस हम कभी जीत ही नहीं सकते, जिसके मंज़िल तक हम पहुँच ही नहीं सकते, तो ऐसा रेस दौड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमें पहले से ही ऐसे रेस को ना कर देना चाहिए। यानी हमें अपना इंद्रिय को पहले से संकुचित कर लेना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ के, भगवान का भक्ति करके, ताकि हमें इस चीज़ में मदद मिले। हरे कृष्ण।